अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। एज़ यूजुअल जैसे रोज़ सुबह बच्चों को छोड़ के कभी कभार काम पे जाना होता है, कभी कभार अपॉइंटमेंट पे जाना होता है, कभी टाइम हो तो घर चले जाते हैं। मतलब सारा हफ्ता कुछ ना कुछ होता ही है जो करना होता है। तो खैर इस वक्त मैं जा रही हूँ आहिल को किंडरगार्टन छोड़ने, और उसके बाद आज मेरा काम भी है तो वापस नहीं आना। मैं वहीं से वॉक पे चली जाती हूँ। अब मैंने वॉक भी शुरू की हुई है तो वहीं से मैं वॉक पे चली जाऊँगी। धूप बहुत मज़े की निकली हुई है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है। मौसम बहुत ठंडा है, मज़े का मौसम है। तो इस मौसम में वॉक करने का दुगना मज़ा आता है, क्योंकि जर्मनी में गर्मी बहुत कम आती है। अगर आती भी है तो ये मेरे ख्याल से जुलाई में आएगी, थोड़ी सी एक हफ़्ता, और फिर बारिशें हो जाती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक दिन गर्मी है तो पूरा हफ़्ता सर्दी। तो अभी भी अच्छी खासी ठंड है, सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड होती है। वो बच्चे सूरज देख के कहते हैं कि हमने जैकेटें नहीं पहनी, बहुत धूप है, हालांकि बाहर अच्छी खासी ठंड है। तो बहुत मज़े का मौसम, मुझे जर्मनी का मौसम बहुत पसंद है। मतलब 8 महीने यहाँ पे फुल ठंड होती है और 4 महीने बहुत मज़े का मौसम होता है। कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी। तो खैर मैं भी आ गई हूँ काम पे। जैसे ही आई हूँ तो स्टाफ रूम में पड़ी हुई थी एक सेटल। इस सेटल पे जी लिखा हुआ था कि 27/5 को हम सबका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे हर साल हमारी जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी कोलीग्स हैं काम करने वाले, उनका बड़ा चेकअप होता है, जब जिसमें हमारा ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, हमारे सारे टेस्ट होते हैं। वो इसलिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बाकी बच्चों को लग सके या किसी और को लग सके। तो उसमें उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। डॉक्टर सुबह ही आ जाएगी और उसने 3 बजे तक रहना है। तो मुझे जो टाइम सूट किया मैं उस पर साइन करके आ गई। तो जैसे ही मैं कैंटीन में आई हूँ, सामने ये इतनी रंग बिरंगी ट्रे सजी हुई थी तो मैं समझी किसी ना टीचर की बर्थडे, क्योंकि साथ प्लेटें भी रखी हुई थी तो वो लेके आई। लेकिन बाद में पता चला किसी बच्चे की 5वीं बर्थडे थी, क्योंकि ऊपर 5 लिखा हुआ था। और इतने प्यारे अंदाज से, मैं तो बहुत खुश हुई। मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए अगर आप लोगों ने घर पे भी सेलिब्रेट करनी है। तो खैर जी मैं आई हूँ अब यहाँ नीचे केलर में। बच्चों को चाहिए था स्विमिंग पूल। थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे मामा हमारा स्विमिंग पूल निकाल दे, तो वो मैंने सारा तय करके रखा हुआ था और पिछले साल मैंने लिया था। अब उसमें भरवानी है हमने हवा। हवा क्या, ये गैस वाली जो हवा होती है, मुझे नहीं पता वो कौन सी, लेकिन ये मिनटों में ना फुल हो जाता है। तो मेरे पड़ोसी हैं तो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि जब भी आपने इसमें एयर फुल करवानी हो तो आप मुझे कहिएगा। उनके गराज में अलग अलग किस्म के, उनके पास ये जर्मन लोग हैं ना, उन्होंने घर में हर चीज़ रखी होती है। तो वो बच्चे गए थे उनसे पूछने कि अगर उनके पास टाइम है तो ये फिल कर दें। तो वो बस अब वही निकालने लगी है। मेरे ख्याल से मैंने कॉफलैंड से 7 से 8 यूरो का मंगवाया था और अच्छा खासा बड़ा है। इसमें 3-4 बच्चे मतलब खेल सकते हैं। तो इसमें डलवाते हैं हवा और बच्चों को क्या कहते हैं, वो ज़रा खेल लेंगे। एक्चुअली आहिल को मिला हुआ है गिफ्ट उसकी बर्थडे पे, वो जो रिमोट कंट्रोल के साथ जो बोट होती है, तो वो पानी में चलती है। वैसे तो वो बाथरूम में टब में पानी भर के चलाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो स्विमिंग पूल भी खोल देती हूँ। ये ज़रा अच्छी तरह से बड़ा सारा होता है, इसमें खुल के चला लेंगे दोनों। हमारे गार्डन के अलावा भी काफ़ी सैन बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा। तो मैं वहाँ पे टूटी लगी हुई है पानी वाली, लेकिन पानी इस कदर ठंडा है यहाँ पे, आप जितनी मर्जी गर्मी हो यहाँ पे आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। पता नहीं ज़मीन का पानी इतना ठंडा है। तो मैं अब पानी फिल कर दूँगी, वो धूप से शायद थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो बच्चे उसमें नहा भी लें। लेकिन आहिल तो ठंडे पानी में ही चला गया। उसको वो पिछले साल तक तो वो डरता था पानी से अंदर जाते हुए, लेकिन इस बार वो खूब पानी में जाके और उसने इंजॉय किया है। तो ये देखिए मिनटों में जी अंकल ने हमें इसमें हवा भर दी है। तो अब हम इसको लेके जाते हैं सैन में और इसमें डालते हैं पानी। इसमें अच्छा खासा पानी जाता है, कोई आधा पौना घंटा लगेगा। इसमें पाइप रख दूंगी और ये खुद ही फिल होता रहेगा। तो बस ये थोड़ा अरसे के लिए गर्मियाँ आती हैं तो फिर बच्चों को पूरा मौका देते हैं कि वो इस गर्मी का पूरा फ़ायदा उठाएं, खूब विटामिन डी लें, खूब इंजॉय करें। स्कूल किंडरगार्टन में भी इनको खूब घुमाते हैं बाहर। ये लोग गर्मियों में धूप में बुरा हाल हो जाता है, इनकी जो कलर है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। लेकिन खैर 2-3 महीने अच्छी से धूप ले लें, क्योंकि 7-8 महीने यहाँ पे फिर धूप बच्चों को मिलती और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा जगह, जितना हमारा घर है उतना ही बाहर खुली जगह है। गार्डन भी है, टेरेस भी है, बाहर सैन भी है, बालकन भी है। तो बच्चे खूब खेलते हैं और बच्चों वाले घर में जगह होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो गाँव में रहने के बहुत हक़ में हूँ कि बच्चों के साथ आपको ना गाँव में रहना चाहिए। यहाँ पे हर तरह की सहूलत है, आपको घर बड़े मिल जाते हैं, आपको पार्क वगैरह भी, बच्चे अकेले चले जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। हर जगह अकेले चले जाते हैं, आपको ये नहीं होता कि हाय क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो साथ जी ये भी माहौल है हमारे गाँव का कि सामने ही 3-4 दिन हो गए हैं
वो यहाँ पे गाय अक्सर आई हुई होती हैं, कभी भेड़ आ जाती हैं, कभी गाय। तो वो जो इसका मालिक है वो यहाँ छोड़ के गया हुआ है, तो ये सारा दिन कभी इधर पास आ जाती है हमारे जो लगी हुई है ये लकड़ी की ग्रिल सी, और कभी दूर, लेकिन सारा दिन यही घूमती रहती हैं, घास खाती रहती हैं। तो बच्चे भी सारा दिन स्कूल से आके ना गार्डन में ही खेलते रहते हैं, कभी गाड़ियाँ चला ली, कभी जो है वो झूला ले लिया। तो सारा दिन जो है ना अभी फ़िलहाल मौजें रहेंगी इनकी ये 2-3 महीने। और अब इसकी सफाई भी अच्छे से हो गई है, अब तो ये भी ख़तरा नहीं है कि कोई कीड़े शीड़े होंगे या कोई ऐसी चीज़ें होंगी, तो अच्छे से सारा साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब बच्चे खेलेंगे और मैं जाके जाती हूँ किचन में, मैंने शाम का खाना बनाना है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, चले मैं आपको दिखाती हूँ। इधर बन रहे हैं कबाब टून फिश के साथ। तो ये वही प्याज है जो मैंने उस दिन इसका निकाला था पानी। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो फिलहाल मैंने हरी मिर्ची और वो जीरा, इधर गरम मसाला, और मैंने अच्छे खासे बना लिए हैं, अब 2 दिन चलेंगे। तो फिर साथ हो गई मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी थोड़ी सी है मैंने डालने वाली, लेकिन चलें वो करते हैं। और फिर इसके बाद जाएगा इसमें नमक, और बस मैंने दादर मिर्चें डाल दी हैं। हाँ जी, मुझे लगता है मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अब इसके बाद जाएगा इसमें नमक, और बस, और उसको करते हैं क्रश, और फिर इसके बनाएंगे कबाब। सूखी मेथी भी जाएगी, और मैंने इसके अंदर सूखा धनिया भी डाल दिया था। तो ये वाले जो फ़िश वाले कबाब है ना, ये मैंने बहुत पहले खाए थे, आज से कोई 7-8 साल पहले। तो हमने किसी के घर गए थे, वहाँ खाए थे, और हमें पता ही नहीं चला था कि हमने फ़िश वाले कबाब खाए। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे जैसे चिकन वाला हो। तो मैं नॉर्मली फ़िश नहीं खाती हूँ, लेकिन टून फ़िश जो है ये, इसका अगर आप इस तरह से बहुत सारे मसाले हों और अदरक लहसुन हो तो इसमें उसका स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये मैंने बहुत सारे बना लिए। अब इसको अंडे तोड़ेंगे, उसको फेंटेंगे। और तो जो लोग फ़िश नहीं खाते स्मेल की वजह से, वो ये वाले कबाब बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें फ़िश गई हुई है, क्योंकि वो पहले ही बहुत उन्होंने छोटी छोटी तो की होती है उसकी वो आप उसका ऑयल सारा निकालें उसका डब्बी में से। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में फ़िश ये वाली मिलती है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत सस्ती मिल जाती है, और कभी ऑयल में होती है, कुछ जो है वो पानी में होती है। तो बस आप उसको निकाल दें, उसका पानी या ऑयल जो भी है, और उसको अच्छे से निचोड़ के और फिर इसको आलू में मैश करके बनाएं, इतने मज़े के बनते हैं। मैं तो मेहमानों के लिए भी बनाती हूँ, तो कोई गैस ही नहीं कर सकता कि ये जो है फ़िश वाले हैं। तो ये इस वक्त तो किसी ने भी नहीं खाने, सिर्फ पारसा ने खाना खाना है। मियाँ जी तो लेट आएंगे, पता नहीं वो खाना खाते हैं कि नहीं, और मैं रात को खाना खाती नहीं। तो बस मैं फ्राई करके रख रही हूँ, ताकि सुबह जब नाश्ता बने ना तो मुझे ये सारा झंझट ना करना पड़े। बस कबाब फ्राई हों, उनको गर्म करूँ, पराठे बनाऊँ, और जी सुबह नाश्ते में खाएंगे, इसको बहुत मज़ा आएगा। इधर बस पारसा की 1 रोटी बननी है। तो आहिल साहब सो गए, इज़ना अभी खाना खा रही है। तो बस ये फिनिश करके काम मैं भी जा रही हूँ बेड पे। मैं इस टाइम ना बच्चों के साथ जाके लेट जाती हूँ, लेकिन जब रिजवान आते हैं तो फिर उठ के फिर हम लोग टीवी शीवी देखते हैं, साथ उनको खाना दूँगी। तो फिर हम लोग 11-12 बजे तक दोबारा सोते हैं। तो बस जी मेरे कबाब भी बन गए और रोटी भी पारसा की बन गई। तो बस अब बच्चों को देते हैं खाना। शाम के क्या टाइम हुआ, अभी 9 बज गए, देखिए 9:15 हो गए, अभी बाहर अंधेरा नहीं हुआ। खाना बन गया, पारसा खाएगी, और वो बने हैं हमारे लिए, लेकिन वो सुबह खाए जाएंगे। तो बस ये किचन साफ है, अब कूड़ा शूड़ा फेंक के और फिर चलते हैं बच्चों को सुलाने। आहिल सो गया, इज़्ज़ा मैडम खाना खा रही, और फिर बस फिनिश। तो चले इनको भी कवर करें। ये देखिए 9:30 हो गए और अभी तक हमारे यहाँ अंधेरा नहीं हुआ, लाइटें जल गई। तो आज बच्चों ने खूब खेला, क्या हशर किया हुआ बतखों का। सुबह फिर पानी ताज़ा भरना पड़ेगा, तो उन्होंने खूब खेला है। मैं सोच रही हूँ कि पानी कर दूँ, लेकिन ओह कितना सुकून है। तो चलिए जी, मुझे भी दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की। और अल्लाह आपको हर तरह के कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। तो